हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक अपने 8 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों नागरिकता। यानी कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, अब अपन अनुच्छेद के अनुसार चलेंगे। देखिए, 12 से 35 फिर अपन मूल अधिकार, फिर 36 से 51 अपन नीति निर्देशक तत्व है। तो इसी प्रकार अपन आगे चलते जाएंगे। अगर आपने पिछली 8 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछली 8 क्लासें हैं वो जरूर देखें और रोजाना हमारे साथ में चलते जाइए। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। कई बार, बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान है ये दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या दोनों, कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों, एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है, वो है दोस्तों अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता है वो कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती। तो यहां पे देखिए दोस्तों, जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा ये भी प्राप्त, ऐसे भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा ये भी ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं भारतीय नागरिकता। यहाँ पे देखिए, भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो वो तरीका है दोस्तों सीधा सा है, किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर दोस्तों भारतीय नागरिकता है वो मिल सकती है। ठीक है, अगर कोई महिला है वो किसी विदेशी पुरुष के साथ में शादी कर ले तो दोस्तों उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 6 नंबर प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। तो वो आवश्यक शर्त है दोस्तों राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता, तो भारत का है, भारत राज्यों में ही तो बसा हुआ है, तो यानी कि राज्यों की सदस्यता होनी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। पाकिस्तान में आकर, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो वो है अनुच्छेद 6 में, स्पेशल इसमें पाकिस्तान को लिया गया है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर पाकिस्तान, आर्टिकल 6। आगे देखिए,
नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? तो वो है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप है वो हो जाएगा, यानी कि नागरिकता चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो दोस्तों कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो दोस्तों नागरिकता के अधिकार वो खो सकता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो कौन सी शर्त है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, ये तीनों दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है, लेकिन यहाँ पे संपत्ति स्वामित्व है, संपत्ति स्वामित्व है, ये दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं शर्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, तीनों से प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी से, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये चर्चा की गई है दोस्तों 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो कैसे निलंबित की जा सकती है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता? कैसे निलंबित की जा सकती है? तो देखिए यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता निलंबित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल इसमें इससे नागरिकता है वो निलंबित नहीं होगी, तो अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है तो भी उसकी नागरिकता है वो निलंबित यानी कि जा सकती है, ये भी इसमें सही है। आगे देखिए, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तब भी उसकी नागरिकता है वो जा सकती है। तो यानी कि इसमें दूसरे को छोड़ दो और 1, 3, 4 इसमें सही है, 1, 3, 4 यानी कि इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार दोस्तों इसमें क्या है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आया? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए क्या पूछा गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर यानी कि विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? कंटिन्यू दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक अगर वो बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो
यहाँ पे तारीख आएगी, ठीक है, सन आएगी। तो देखिए ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधा सा है, क्या पूछा गया है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिए कैसे, तो देखिए त्यागने पर, पर्यावरण पर, वंचित किए जाने पर, इन सभी के कारण दोस्तों भारतीय व्यक्ति की नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निम्न में से किस स्थिति में निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो देखिए निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों के दौरान है वो भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान है वो कब लागू हुए? तो ये लागू हुए दोस्तों 1949 में। कब लागू हुए? 1949 में। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो यहाँ पे देखिए भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो देखिए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये दोस्तों ओनली फॉर भारतीय नागरिकों के लिए है, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार ये भी भारतीय को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये भी दोस्तों भारतीय नागरिक को ही प्रदत्त है, गैर नागरिकों को नहीं है। ये तीनों के तीनों दोस्तों जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया? तो ये बनाया दोस्तों 1955 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1955। आगे देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो ये अपनाई गई है दोस्तों कहाँ से? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, एकल नागरिकता की अवधारणा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? वो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बाकी देखिए, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, इन तीनों का दावा कर सकता है वो। लेकिन इसका पहले का व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है वो उसका दावा नहीं कर सकता। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। इन तीनों के द्वारा दोस्तों
नागरिकता है वो प्राप्त की जा सकती है इन 3 विधियों के द्वारा, अनुरोध द्वारा नहीं की जा सकती नागरिकता प्राप्त। तो इसमें 1, 2, 3 इसका राइट आंसर यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो है इसमें कौन सा? तो वो है संसद। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसद। आगे देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से किस एक आवश्यक शर्त, यानी कि शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? सीधा सा पूछा गया है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, वो है राज्य की सदस्यता। क्या हो जाएगा इसमें? राज्य की सदस्यता। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पाकिस्तान, ये देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न रिपीट हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। वो है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, वो है दोस्तों देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, तो वो कारण कौन सा है? वो है दोस्तों, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता का अधिकार है वो समाप्त हो सकता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको जो 30 प्रश्न करवाए हैं, ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। ये आज अपना 9वां नंबर का चैप्टर है। ठीक है, अपन पॉलिटिकल साइंस में शुरू से चल रहे हैं और सारे के सारे टॉपिक हैं वो करेंगे अपन। और रोजाना अगर आप मेरे साथ में बने रहोगे तो पॉलिटिकल साइंस में आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें और रोजाना हमारे साथ में चले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।